नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर एफकेट 2020 की प्रिपरेशन का। जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। सो दिस इज़ अ वीडियो नंबर 1 जो है जनरल नॉलेज वीडियो नंबर 1, और आज हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज़ क्लियर कर देते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स होते क्या है। ठीक है, एफकेट के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, आपको 3 मार्क्स फ्री में आप गेन कर लेंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते क्या है, तो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, मान लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स मतलब कि जो हम लोग हैं, हम लोगों ने अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस बनाई। ठीक है, अर्थ के ऊपर। अब ये अर्थ से बाहर नहीं जाएंगी, ये पीछे, सिंस अर्थ स्फेरिकल है तो मान लीजिए ये पीछे जा रही है। ठीक है, तो पूरे अर्थ के ऊपर हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई। ठीक है, सो दैट हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्रैक कर सकें। ठीक है, ट्रैक कर सकें चीज़ें, सीजन्स को देख सकें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ट्रैक कर सकें। तो ये वाली जो अर्थ के ऊपर लंबी लाइंस बनाई, ठीक है, लॉन्ग लाइंस जो बनाई, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और सिमिलरली हमने दो तरीके से हम लाइन बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने ऐसे भी लाइन बनाई अर्थ के ऊपर। ठीक है, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वो डाउट में पड़ जाते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स वाली कौन सी है और लैटिट्यूड्स वाली कौन सी है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने याद कर रखा है। लॉन्ग लाइंस हैं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो वर्टिकल है, ठीक है, लॉन्ग है। ठीक है, ये वैसे लॉन्ग नहीं है, ये बस मैं याद करने के लिए लॉन्ग वर्ड आ रहा है, तो मतलब लंबी, लॉन्ग है तो वर्टिकल है, तो मतलब ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये ऐसे चलती हैं। ये लैटिट्यूड्स है, मतलब लेटी हुई है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जस्ट मैंने याद करने के लिए एक तरीका बना रखा है। तो ये होती है लॉन्गिट्यूड्स, ये होती हैं लैटिट्यूड्स। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस हैं अर्थ के ऊपर, ऐसी रियल में लाइंस नहीं है। तो लैटिट्यूड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, तो ये है अर्थ। ठीक है, अर्थ को जो इक्वली हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वल डिवाइड कर रहा है, वो है इक्वेटर। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या है। अर्थ को होता, इक्वेटर होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको एक पिक्चर दिखाई देगी मेरे नोट्स की। ठीक है, उसमें आपको दिखेगा कि डिग्री डिसाइड कैसे हुई है। ठीक है, तो सेंटर से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उस लाइन का डिग्री क्या है। ठीक है, एंगल क्या है। ठीक है, ऐसे ही 4 और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक कैंसर, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये सेंटर के अर्थ से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो होता है इसका 23.5 डिग्रीज, और ये ऊपर है, नॉर्थ के साइड है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, इसलिए यहाँ पे इसका जो एंगल होता है वो होता है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, और इसका होता है 23.5 डिग्रीज साउथ। ठीक है, यहाँ से इसका भी एंगल सेम बन रहा है, इस ऐसे हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है अंटार्कटिक सर्कल, और इसका डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, साउथ पोल ये होता है 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, क्योंकि इसका देखो अब 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सो इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है कि आर्कटिक सर्कल का कितना होता है डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना होता है, इक्वेटर का कितना होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का कितना होता है, और अंटार्कटिक सर्कल का कितना होता है। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये साउथ में है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ सकता है आपको एफकेट में कि इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना डिग्री है। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 65, इस टाइप से दे सकता है। या फिर बोल सकता है विच अमॉन्ग दीज आर इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दे देगा, इक्वेटर दे देगा, और सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका चारों डिग्रीज, मतलब चारों लैटिट्यूड जो इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो हमने चारों लैटिट्यूड्स देख लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड
आपका अंटार्कटिक सर्कल। 4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर को भी आप बोल सकते हो 5, ठीक है, 5 लैटिट्यूड हमने देख लिए। अभी इनमें से पांचों में से कौन सा लैटिट्यूड इंडिया से पास होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये इंडिया से हमारा पास होता है। अब इंडिया से ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है? अब सिंस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये एक लैटिट्यूड है और हमारा इंडिया ऐसे है, ठीक है, ऐसे हमारा इंडिया है, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये ऐसे पास होगा ना, तो जो भी स्टेट्स ऐसे लाइन में आएंगे उन स्टेट से ये पास होगा। तो इस पे एक एमसीक्यू आ सकता है कि चार ऑप्शन दे देंगे, इसमें से किस में से पास नहीं होता या किस एक स्टेट में से पास होता है। तो हमें लिस्ट पता होनी चाहिए। आप स्क्रीन पे अपना डायग्राम देख सकते हैं, ये मेरे पर्सनल नोट्स में से है। गुजरात में से पास होता है, राजस्थान में से पास होता है, मध्य प्रदेश में से पास होता है, छत्तीसगढ़ में से पास होता है, झारखंड में से पास होता है, वेस्ट बंगाल में से पास होता है, त्रिपुरा से पास होता है और मिजोरम से पास होता है। सो टोटल इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, मतलब कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इमेजिनरी लाइन है वो इन 8 स्टेट से होकर गुजरती है इंडिया के। नाउ इंडिया के रिस्पेक्टिव में हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड के रिस्पेक्टिव में। तो पहले मैं सारे लैटिट्यूड्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है, लैटिट्यूड से रिलेटेड। तो टॉपिक ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है? वो पास होता है आपका नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। तो आप खुद भी दिमाग लगाइए, इंडिया एशिया में है, ठीक है, और इंडिया से पास होता है, मैंने बताया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया तो कॉन्टिनेंट आएगा ही, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है ना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट हमारे पास लैटिट्यूड था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी हम सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में देख रहे हैं। तो ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये पास होता है साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में था, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसलिए नॉर्थ अमेरिका में पास होगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सिर्फ 23.5 डिग्री साउथ में था, इसलिए साउथ अमेरिका से पास हो रहा है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से पास हो रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे अफ्रीका यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विच कॉन्टिनेंट, फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू। एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये बन सकता है। तो उसका नाम है अफ्रीका। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। उसके साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ साथ अफ्रीका से इक्वेटर भी पास करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास करते हैं। तो उसका आंसर है अफ्रीका। सो ये तो थे लैटिट्यूड्स। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। उसके आंसर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने वो प्रैक्टिस कर लिए तो आपको इस टॉपिक से एफकेट के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो एमसीक्यूज आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। लैटिट्यूड्स हम कवर कर चुके हैं, अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स में इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? एक है आईएसटी, ठीक है, एक है आपका आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये आपने बहुत सुना होगा। आप जब गूगल पे जाते हो या कहीं कहीं देखते हो तो बोलते हैं कि आईएसटी जोन में है, ठीक है, आईएसटी जोन में टाइमिंग है, वेदर में खासकर, ठीक है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन एक आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम और प्राइम मेरिडियन ये दोनों एक ही चीज हैं, इसी को ही प्राइम मेरिडियन कहते हैं। सो आई होप जो भी आप वीडियो देख रहे हो वो आपको पसंद आ रहा है और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एफकेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एफकेट 2020 की एक बहुत ही फेमस तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहा हूँ। व्हाट्सएप पे हर कोई एक्टिव रहता है, कितना भी आप चाहो, ठीक है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहा हूँ एफकेट 2020 की प्रिपरेशन के लिए ना। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या फ़ायदा है, ये डिस्कशन हम कर सकते हैं और डाउट क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर ज़्यादा सब लोग एक्टिव रहते हैं, तो आप क्वांट अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व नहीं हो रहा तो आप पिक्चर खींच के हमको सेंड कर सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई और सॉल्व कर देगा या मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।
सेकंड इज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, हैंड रिटन, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मैंने एफकेट 5 बार क्लियर किया है और इन्हीं नोट से क्लियर किया है, सो आई नो कि एफकेट में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। और एफकेट को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, जीके की खासकर नोट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सैम्पल नोट्स कौन से अवेलेबल है, ठीक है। एक दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे मेरे, ठीक है, पिछले 6-7-8 महीने के एफकेट से रिलेटेड ओनली, जो भी सारे एफकेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मिलेंगे। सेकंड थिंग इज वीकली में टास्क दूंगा आपको, ठीक है, हर संडे को आपको टास्क देंगे, जैसे कि 2 कॉम्प्रिहेंशन दूंगा, अगले वीक के लिए आपको ये करना है, ये क्लोज टेस्ट करना है, ये क्वांट क्वेश्चंस करने हैं, तो ऐसे मैं आपको टास्क दूंगा। और एग्जाम से पहले मैं आपको 3 मॉक क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मॉक पेपर करना जरूरी है, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि अच्छा ये सेक्शन मेरे को पहले करना है, ये सेक्शन बाद में करना है। पर्सनल गाइडेंस के लिए कई लोगों को अपनी एक एक गाइडेंस चाहिए होती है क्लियर करने के लिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ पे करने हैं 300 रुपीज़ एंड दिस इज़ वन टाइम पेमेंट ओनली। सिर्फ आपको एक बार पे करना है और आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे और आपको सिर्फ 300 रुपये पे करने हैं। टिल एफकेट 2020 तक आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे और आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब तक एफकेट का पेपर नहीं हो जाता तब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहेंगे और सिर्फ आपको एक बार 300 रुपये पे करने हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9380647486। आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और इसी नंबर पे मेरे को पैसे पेटीएम कर सकते हैं। जब हमने लॉन्गिट्यूड्स नहीं लैटिट्यूड्स देखे थे, ठीक है, लैटिट्यूड्स देखे थे, ठीक है, तो उसमें नॉर्थ और साउथ का चक्कर था, ठीक है, यहाँ कैंसर था, यहाँ कैप्रिकॉन था। अब सिंस हम लॉन्गिट्यूड्स देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, तो इसमें ईस्ट और वेस्ट का चक्कर है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट का चक्कर है, मतलब ईस्ट डिग्री होगा और वेस्ट डिग्री होगा, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो एक्चुअली 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन वाली जो लाइन है जो अर्थ से पास होती है उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट तो अर्थ स्फेरिकल है, ठीक है, अब स्फेरिकल अर्थ है तो 0 डिग्री यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। आप स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा डिग्री कैसे डिसाइड हुआ है, ठीक है। तो जब 0 डिग्री यहाँ से पास हो रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पास होगा, ठीक है। और 180 डिग्री को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन लाइन, लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम से डिसाइड होता है, ठीक है। ग्रीनविच मीन लाइन, प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री को, 180 डिग्री को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। नाउ इसका एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना ज़रूरी नहीं है एफकेट के लिए, बट जो इंडिया टाइम जोन फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है ओनली 1 टाइम जोन, ठीक है, ओनली 1 टाइम जोन, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ऐसे ज़्यादा फैली हुई हैं, ठीक है, वर्टिकल वे में, तो वो बहुत सारे टाइम जोन्स फॉलो करती हैं। रशिया बहुत सारे टाइम जोन्स फॉलो करता है, ठीक है, चाइना बहुत सारे टाइम जोन्स फॉलो करता है, लेकिन इंडिया सिर्फ एक टाइम जोन फॉलो करता है जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अभी वो क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, अर्थ है, यहाँ पे इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, तो यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड पास करता है, जैसे बहुत सारे अर्थ हैं, तो जो अर्थ पे से इंडिया पे से जो लॉन्गिट्यूड पास करता है, ठीक है, ए उसको हमने एक को मान लिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाउ एक को इसको ही क्यों माना है, क्योंकि ये लगभग इंडिया के बीच में पड़ता है, ठीक है। अभी इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, मैंने बताया ना ईस्ट और वेस्ट का चक्कर है, तो इसमें ईस्ट होगा, तो आईएसटी की डिग्री क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये आपको याद होना चाहिए। तो जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास कर रहा है, ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कौन कौन से स्टेट से पास कर रही है ये देखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोटल वो 5 स्टेट से पास करती है, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप मौका करके याद कर सकते हैं, MOUCA, ठीक है। M से है आपका MP, ठीक है, O से है उड़ीसा, ठीक है, U से है UP, C से है छत्तीसगढ़, ठीक है, और A से है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जो IST है वो इन 5 स्टेट से पास करती है। MP में स्पेशली कहाँ से पास करती है आपको लिखना है, तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, सिंगरौली, ठीक है। और UP में कहाँ से पास करती है, इलाहाबाद, ठीक है, या मिर्ज़ापुर, ज़्यादा डिटेल में आपको जाना है तो, ठीक है, ये पास करती है। आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया का मैप देख सकते हैं जहाँ से वो पास कर रही है। ये था एवरीथिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन हैं इन द एंड जो आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए और उसके आंसर आप
लिख देना कमेंट सेक्शन में नीचे। बाय द वे दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई भी इशू है रिगार्डिंग एनी डिफेंस एग्जाम तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। लॉन्गिट्यूड्स हैं अर्थ के, ठीक है, और लैटिट्यूड्स हैं। दो तरह की चीज़ें हैं अर्थ के पास, ठीक है। ये सब इमेजिनरी लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स मतलब ऐसे वाली, लैटिट्यूड्स मतलब ऐसे वाली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास? है IST, सेकंड है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जिसको GMT भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, या फिर ग्रीनविच मीन लाइन भी बोलते हैं। थर्ड है इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। लैटिट्यूड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास? एक है आर्टिक सर्कल, ठीक है, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरा है इक्वेटर, ठीक है, चौथा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कैप्रिकॉर्न सिर्फ, पांचवा है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। इसका है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, इसका है 23.5 डिग्रीज साउथ, इसका है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, इसका है 66.5 डिग्रीज साउथ, ये है 0 डिग्री। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज। ये MCQs के आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जो भी आंसर्स हैं अपना स्कोर ज़रूर लिखना कि अगर टोटल जितने MCQs हैं उसमें से आपने कितने सही हुए, ठीक है। अगर आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम या FCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। अगर आप कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।